नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज कराने वाली समाजवादी पार्टी को अपने ही गढ़ में बड़ा झटका लगा है। यूपी विधान परिषद चुनाव में आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी को करारी शिरकत का सामना करना पड़ा। आज मंगलवार को आए परिणाम में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि 36 सीटों में से समाजवादी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। 9 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने जिन 27 सीटों पर मतदान हुए थे उनमें से 24 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह से 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल हुई। लिहाजा विधानसभा के साथ ही अब विधान परिषद में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हो गया है। ऐसा 40 साल बाद हुआ है जब किसी पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत मिला हो। इससे सरकार को किसी भी बिल और विधेयक को पारित करवाने में आसानी होगी। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। आजमगढ़ के अलावा वाराणसी में निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह तो प्रतापगढ़ सीट से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग प्रदेश में 500 किलोमीटर मार्गों का चौड़ीकरण करने जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योगी सरकार ने मार्गों के चौड़ीकरण और अनुक्षरण पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया है और इसके लिए यूपी की सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त और 10,000 किलोमीटर मार्गों का अनुरक्षण कराने की योजना तैयार की गई है। लोक निर्माण विभाग को इस काम को पूरा करने के लिए दिया गया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2017 से लेकर अब तक प्रदेश भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के चल रहे अभियान के अंतर्गत 3,31,554 किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। 10 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो रहा है। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस भीषण सड़क हादसे में चालक सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल खड़ी पिकअप में डीसीएम ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। पिकअप से हाईवे किनारे बर्फ उतरते समय डीसीएम ने ये टक्कर मारी और इस भीषण सड़क हादसे में पिकअप चालक सहित 2 अन्य की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और यह हादसा रामसनेही घाट इलाके में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मोहम्मदपुर कीर्त के निकट हुआ है। जौनपुर में भी आज स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव का मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशु को 3,129 वोट मिले, सपा को 772 मत मिले, निर्दल भानु को मत 9 मिले और वोट 51 अवैध पाए गए। कुल 4,031 वोटों पर से 3,961 मत पड़े हैं। भाजपा प्रत्याशी एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंशु की विजयी घोषित होने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंशु ने कहा है कि वे भाजपा के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़े हैं और पार्टी के विचार नीतियों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दम पर चुनाव जीता है। पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बदौलत ही यह मुकाम हासिल हो पाया है। देखिए, मतों की गणना पूर्ण हो गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से घोषणा निर्वाचन आयोग के परमिशन के बाद ही जिला निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकारी करते हैं। लेकिन गणना का जो परिणाम रहा, टोटल मतों में 3,129 मत मुझे मिले हैं और 772 मत समाजवादी पार्टी को मिले हैं। कितने मत अवैध हैं और 51 मत अवैध हैं और निर्दल को 11 मत मिले हैं। 5 साल आप रह चुके हैं, 6 साल। अगला कार्यकाल मिल रहा है, उसको लेकर क्या नीतियाँ आपकी योजना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़ा हूं और पार्टी के विचारों, नीतियों और पूर्व का जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल जो आम जनमानस के लिए कार्यकाल रहा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर, उसका प्रतिफल रहा कि 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और उन्हीं नीतियों और उन्हीं विचारों को लेकर विधान परिषद के चुनाव में भी हम लोग प्रत्याशी बनाए गए और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन की बदौलत, बूथ लेवल पे जो उनका संगठन था, जिले के जो पदाधिकारी थे, हमारे माननीय विधायकगण थे, मंत्रीगण थे, जनपद के उन सभी लोगों का जबरदस्त सहयोग और सबका परिश्रम का प्रतिफल रहा, कार्यकर्ताओं के परिश्रम का प्रतिफल रहा तथा हमारे जो सहयोगी साथी थे, जिन लोगों ने दिन रात एक करके बिना रुके, बिना थके चुनाव में परिश्रम किया, उसी का प्रतिफल रहा कि भारी अंतर से हम लोगों ने ये चुनाव जीता है। जीत का श्रेय किसको देते हैं? जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे सभी भाई बंधु, जिन लोग भी इस चुनाव में लगे रहे, सबको ये जीत समर्पित है।
झांसी जालौन ललितपुर के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रमन निरंजन ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तथा पूर्व विधान परिषद सदस्य श्याम सुंदर सिंह यादव को 1773 मतों से हरा दिया है। बताते चले कि रमन निरंजन लगातार दूसरी बार विधान परिषद सदस्य का चुनाव जीती हैं। इसके पहले उन्होंने इस सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत दर्ज की थी। रमन निरंजन को 2286 मत हासिल हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह यादव को 1513 मत मिले हैं। जीत के बाद विधान परिषद सदस्य रमन निरंजन ने कहा कि शासन की नीतियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। वहीं चुनाव में हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह यादव ने कहा कि यह चुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है और इसके बाद भी विषम परिस्थितियों में 1513 मतदाताओं ने हम पर विश्वास जताया है और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। चुनाव जीतने के बाद तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि हम लोग इतने मेहनत से चुनाव लड़े हैं और हम लोगों को 676 मतों से विजयी हुए हैं। सभी को मैं अपने जनप्रतिनिधियों को, जो पार्षदगण हैं, विधायकगण हैं, बीडीसी प्रधान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मेहनत करके क्षेत्र में घूम करके हमारे अपने बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार के माध्यम से मैं भारी मतों से विजयी हुई हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सपा से भी आप एमएलसी रह चुकी हैं, आप भाजपा से एमएलसी बनी है, किस तरह से काम करेंगे? जो हमारी सरकार की नीतियाँ होंगी उसके आधार पर हम गांव में, क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे। प्रधान के माध्यम से, बीडीसी भाइयों के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से नगर, ग्राम, गांव, क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले के महिला थाना में चल रही परिवार परामर्श केंद्र इन दिनों बिछड़े जोड़ों की खुशियों का जरिया बन गया है। सिद्धार्थनगर महिला थाना की प्रभारी की कोशिशों से अब तक सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से अलग होने का मन बना चुके जोड़ों को मिलाने के पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। महिला थाना की इस कोशिश की सराहना हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। महिला थाना द्वारा किए जा रहे इन अच्छे प्रयासों के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि महिला थाने में इस तरह के मामले काफी संख्या में आते हैं और उनमें से ज्यादातर मामलों का निपटारा सुलह समझौते के आधार पर कराने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के काम की जिम्मेदारी निभा रहे अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसका परिणाम है कि इस वर्ष अब तक 42 ऐसे जोड़े जो अलगाव की राह पर थे, उन्हें फिर से एक साथ रहने पर राजी कराकर उन्हें उनके घर भेजने का पुनीत कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर पुलिस की यह कोशिश आगे भी जारी रहेगी। जनपद सिद्धार्थनगर में नियमित रूप से एसपी सर के द्वारा जन सुनवाई की जा रही है। उसमें जो प्रकरण महिला थाने को संदर्भित किए जाते हैं उनमें इस वर्ष अभी 42 प्रकरण ऐसे थे जिनमें दोनों पक्षों से वार्ता करते हुए और महिला थाना प्रभारी मीरा चौहान उनके द्वारा उनका समापन कराया गया है और प्रकरण समाप्त हुआ है। सभी परिवार साथ साथ रहने को सहमत हुए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और विगत वर्ष से ही जितने भी प्रकरण आए उनको प्राथमिकता पे निस्तारण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों के द्वारा भी उसके सतत पर्यवेक्षण किया जा रहा है। सर, किस तरह से देखते हैं परिवार परामर्श केंद्र को? सर, इसके बनने से लोगों को कितनी सुविधा है? कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिस में पेश होता है और जब उसका देखा जाता है कि यदि दोनों पक्षों की काउंसलिंग करवा दी जाए तो दोनों पक्षों की काउंसलिंग से उनका अगर समाधान हो सकता है हैं उनसे लिखित में समझौता कराया जाता है और वहीं से दोनों परिवार सहर्ष अपने अपने घर को चले जाते हैं। प्रत्येक सोमवार को बैंक, एटीएम और बाजारों में शासन के निर्देश पर चलाए जाने वाले अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा ने नेतृत्व में पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान जनपद के प्रत्येक बैंक की शाखाओं की सघन चेकिंग की गई। बैंक के एटीएम भी चेक किए गए। इस दौरान लापरवाही पाए जाने पर चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चौकी प्रभारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग अभियान के दौरान बैंकों में लगे सुरक्षा गार्डों और उनके पास मौजूद असलों की भी चेक किया गया। इस दौरान पाया गया कि बैंक के सुरक्षा गार्ड प्रॉपर ड्रिल नहीं कर रहे हैं। इस पर संबंधित को कड़ी चेतावनी जारी की गई। एसएसपी के अनुसार बैंक शाखाओं तथा एटीएम चेकिंग अभियान के दौरान कुछ अनियमितताएं भी प्रकाश में आई, जिनके संबंध में विविध कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसीएस होम महोदय, हमारे डीजीपी महोदय के आदेश अनुसार, शासन की मंशा के अनुसार सोमवार को
बैंक एटीएम सराफा मार्केट पर पुलिस की विशेष नज़र रहती है। उसी के तहत आज बैंक चेकिंग पूरे जनपद में अभियान चला। इस अभियान के तहत एक और जो चौकी इंचार्ज थे वो निरादर पाए गए। बार बार निर्देश देने के बाद भी उनको लाइन हाजिर किया गया है। दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है। दूसरी ओर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसी जो उनकी वैन थी वो उनको चेक किया गया, बैंक एटीएम को चेक किया गया, तो वहाँ पर कुछ अनियमितताएँ पाई गई। उसके संदर्भ में जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो संपन्न करवाई गई। बताया जा रहा है जो गार्ड थे उनके पास असला है, लेकिन वो वेपन उन पर नहीं थे, क्या बात है? नहीं, असला भी उनके पास था और कारतूस भी उनके पास प्रॉपर थे, लेकिन जो प्रॉपर ड्रिल थी उसको वो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। तो उसके विषय में संबंधित जो अधिकारी हैं उनको लिखा गया है और साथ ही साथ उनको हिदायत दी गई है कि दोबारा इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।